परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थिति यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, संत वृंद एवं भक्त वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र उपाख्यान का 3 अध्याय में जिसका वर्णन किया गया है, उसका अंतिम अध्याय चल रहा है। 14 तक हुआ था, 13। गजेंद्र मोक्ष का जो प्रकरण है, श्रीमद् भागवत में और समग्र ऐतिहासिक वर्णनों में बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान है। पुराण और इतिहास में, यहाँ तक कि वेदों में भी ऐतिहासिक वर्णन भी प्राप्त होता है, किंतु वह ऐतिहासिक वर्णन परम प्रामाणिक और वस्तु तत्व के दृष्टांत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी हम सुन रहे थे श्री महाराज जी के प्रवचन में कि मीमांसा की दृष्टि से इतिहास का कोई महत्व नहीं है, किंतु इतिहास का महत्व है जिस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, उसकी प्रामाणिकता के लिए ऐतिहासिक घटना जब प्रस्तुत की जाती है कि जैसा यह सिद्धांत है, देखो ऐसा ही हुआ। ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, सिद्धांतों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए शास्त्रों में उनका समावेश किया जाता है। शास्त्र तो सांगोपांग शब्द प्रमाणवादी कहते हैं कि शब्द 2 प्रकार के, लौकिक और वैदिक। वैदिकम सर्वम प्रमाणम, लौकिकम तो आप्तवाक्यम प्रमाण। लौकिक शब्द तो आप्तवाक्य होगा तभी प्रमाण माना जाए। आप्त का फिर परिचय भी दिया गया है। और वैदिक शब्द तो समग्र का समग्र प्रमाण है। इसलिए वैदिक परंपरा में जहाँ ऐतिहासिक उल्लेख भी है, वह है ना, उस समय प्रस्तावित सिद्धांत की प्रामाणिकता का दृष्टांत बनाने के लिए। तो चतुर्थ मनवंतर में, इस समय तो सप्तम मनवंतर चल रहा, 3 मनवंतर पहले की घटना है, तामस नाम का मनवंतर, वहाँ ये घटना घटी। और देखिए, अष्टम स्कंध में मनवंतरों का ही उल्लेख है। मनवंतर शब्द का पर्याय है सद्धर्म, जिसके 6 अवयव हैं। मनु, मनुपुत्र, देवगण, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान का अवतार।
तो इस दृष्टि से चतुर्थ मनवंतर की जो यह घटना घटी, उसका रहस्य बताया गया इतिहास के माध्यम से। गजेंद्र कौन था? पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पांड्य देश का। इससे क्या भूल हुई? इससे विकर्म बन गया। देखिए, वैदिक कर्म 3 प्रकार का, कर्म, अकर्म और विकर्म, जिसका उल्लेख नवयोगेश्वर संवाद में प्रश्नोत्तर के रूप में भी किया गया है 11वें स्कंद। कर्म माने विधि, कर्तव्य, और अकर्म माने निषिद्ध, त्याज्य कर्म। अब विकर्म माने विकृत कर्म विकर्म या विगत कर्म विकर्म, माने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा कर दी गई, टाल दिया गया, उसको कहते हैं विकर्म। विकर्म भी अपराध को, पाप को उत्पन्न करता है। तो उस अपराध पाप कर्म के फलस्वरूप अगस्त जी ने इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। किंतु देखिए, वहां पर एक अर्थ निकालना चाहिए। महाराज जो इंद्रद्युम्न थे, भूल तो उनसे हुई, किंतु वे ऐसे गड़बड़ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उस भूल को समझ भी लिया। और उधर महर्षि अगस्त ने जो इंद्रद्युम्न को शाप दिया, तो कोई उन्होंने इसलिए शाप नहीं दिया कि हमको प्रणाम नहीं किया। ये देखिए, समझने की बात क्या है। इसने धर्म की अवहेलना की, विप्रावमनता, ये विकर्म है इसका। और एक विकर्म करने वाले को अगर रोका न गया तो संसार में विकर्म की परंपरा चल पड़ेगी। इसीलिए मनु भगवान ने मनुस्मृति में ब्राह्मण जो है अबद्ध कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन वह भी यदि मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वैदिक परंपरा के शासक राजा को अधिकार दिया गया है शास्त्रों में कि उसको देश से निकाला दे, बहिष्कृत कर दे, नहीं तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालेगी। धर्म के बचाव के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म तीनों के प्रति दार्शनिक दृष्टि से बड़ी सतर्कता बरती गई है। किंतु उस शाप के पीछे महर्षि के मन में कोई पूजित होने का, सम्मानित होने का कोई भाव नहीं था। उन्होंने धर्म के बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया। इसीलिए अब शाप का फल तो मिला, उसको हाथी की योनि मिली और उसका वैभवपूर्ण जीवन यापन भी हुआ। सब वैभवपूर्ण जीवन यापन बताया गया। कितने दिव्य देश में उसका निवास मिला हुआ है, कितने उसके सगे संबंधी, बंधु बांधव, साथी लोग हैं, कितना उनमें प्रेम है। ये सब सारी बातें जो हैं सौभाग्य सूचक हैं, ये सब हुआ। और फिर संसार की गति जैसी है कि उसके पश्चात ही उसके ऊपर विपत्ति आ गई। अब विपत्ति आ जाने पर उसकी पूर्व जन्म की उपासना, भगवान की आराधना ने उसको आश्वस्त किया। भगवान का आश्रय लेकर के उसने भगवान की स्तुति की, आराधना की। आराधना के फलस्वरूप भगवान ने अनुग्रह किया। अनुग्रह करके ग्राह भी अनुग्रहित हुआ, देवल ऋषि के शाप से मुक्त हो गया और गजराज भी मुक्त हो गया। अगस्त ऋषि के शाप से भगवान का पार्षद बन गया। ये तो जो है, ये घटना जो है इस रूप में, दृष्टांत के रूप में, धर्म की उपेक्षा जहाँ हुई, विकर्म हुआ, अकर्म हुआ, तो उसका परिणाम भोगे बिना कोई भी जीव बच नहीं सकता।
अब भगवान सुखदेव जी इस आख्यान गजेंद्र के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई उच्चतम कोटि की, तीसरे स्कंध में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति हुई। वहाँ एक बहुत गौर करने वाली बात कही गई। वहाँ ब्रह्मा जी की स्थिति थी कि वे जान नहीं पा रहे थे कि मैं कौन हूँ, किसने मुझको पैदा किया। बड़ी खोज खबर की। अंत में भगवान के अनुग्रह से तप के बाद उनको समाधि में भगवत स्वरूप का धाम का दर्शन हुआ और प्रसन्न होकर के गदगद होकर के भगवान की स्तुति की। माने समाहित अवस्था में ब्रह्मा जी समाधिस्थ हैं, समाधिस्थ अवस्था में भगवत दर्शन कर रहे हैं, भगवत लोक का दर्शन कर रहे हैं। सब कुछ समाधि में चल रहा है। ये स्वप्न जगत में हम लोग अनुभव करते हैं, वहीं स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करके भगवान प्रसन्न हो गए स्तुति से और कहते हैं कि ब्रह्मा जी हम तुम्हारे इससे प्रसन्न हैं और बोलो क्या चाहते हो। और प्रसन्नता का एक कारण उन्होंने भगवान स्वयं वहाँ कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, यद्यपि आपने स्तुति मेरे नाना अवतार चरित्रों का उल्लेख करते हुए की है, किंतु आपकी स्तुति का पर्यवसान निर्गुण तत्व में है, निर्विशेष तत्व में पर्यवसान है आपकी समग्र स्तुति का। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये वहाँ कहा, भगवान ने स्वयं कहा। तो उसी तरह से यहाँ तो गजेंद्र की पर्यवसान नहीं, यहाँ तो सांगोपांग उसी कार्य कारणातीत परम तत्व की स्तुति की गई। और उस स्तुति के रहस्य को न जान करके ब्रह्मा आदि उपेक्षा कर बैठे। तब साक्षात भगवान अवतार लेकर प्रकट हो गए, रक्षा की। अब इस प्रसंग का महात्म्य बताते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम् स्वर्गम यशस्यम कलिकल्मषापहम दुःस्वप्ननाशम कुर्वन् शृण्वताम्। देखिए, श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कुरवंशियों में श्रेष्ठ संबोधन कर रहे हैं। हे कौरव वंशियों के श्रेष्ठ राजन महाराज, आपने गजेंद्र मोक्ष के संबंध में जो जिज्ञासा की थी वह हमने तुमको बताया, सुनाया। इसमें भगवान का प्रभाव वर्णन किया गया, कृष्णानुभाव, भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव, जिसमें गजेंद्र का मोक्ष कहा गया है। यह प्रसंग हमने तुमको सुनाया और यह प्रसंग इतना उच्च कोटि का है। स्वर्गम यशस्यम कलिकल्मषापहम, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, यशो वृद्धि कराने वाला और कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। दुःस्वप्न नाशम, और जो अवांछित स्वप्न आते रहते हैं बड़ा भय पैदा करने वाले, तो उनका नाश करने वाला है। इसका श्रवण चिंतन करने वाले के दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। ठीक है। एतत् गजराज मोक्षणम नाम कृष्णानुभावस्तवेदितः। यह गजेंद्र मोक्ष जो आख्यान है, इसमें वास्तव में तो भगवान का प्रभाव बताया गया है। भगवान का ऐसा प्रभाव है कि जिसकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मा आदि नहीं आए, कुछ का कुछ सोचने लगे, उसको भगवान दौड़ते चले आए बचाने के लिए। कथम भूतम तत्राह
स्वर्गम इत्यादि, या कैसा है प्रभावशाली, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला, यश प्रदान करने वाला और कलयुग के कल्मषों का नाश करने वाला। दुःस्वप्नम नाशयति तथा। फिर यथानुकीर्तयन्ते तच्छ्रेयस्कामा द्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थायो दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। देखिए, भगवान सुखदेव जी एक रहस्य बताने लगे। कहते हैं कि राजन देखो, यह आख्यान ऐसा ही प्रभावशाली महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि द्विजाति जन, श्रेय की कामना वाले द्विजाति जन पवित्र होकर के प्रातः काल उठ करके इसका पारायण करते हैं, कीर्तन करते हैं। दुःस्वप्नाद्युपशान्तये, जो दूषित स्वप्नादि विकार आ गए होते हैं उनको शांति के लिए, श्रेय की कामना के लिए नित्य प्रति पवित्र होकर के प्रातः काल उठ करके इसका अनुकीर्तन करते हैं। तो देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि द्विजाति लोग प्रामाणिक कर्म करते हैं। आप तो पूर्ण पुरुष के लक्षण में उल्लेख किया गया है। इसीलिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मंगलाचरण की प्रामाणिकता के लिए शिष्टाचार को आगे रखा। शिष्टाचारा, वहां तर्क किया कि मंगल क्यों किया जाता है, क्या होता है मंगल करने से। और प्रश्न करने वाला कहता है कि कईयों को हम जानते हैं कि बड़ा मंगल किया और ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, बीमार पड़ गए, मर ही गए। बाण भट्ट कादंबरी की रचना करने वाले 13 श्लोकों में मंगलाचरण किया, आधा ग्रंथ लिख पाए, फिर मर ही गए। तो कार्य कारण भाव की दृष्टि से प्रश्न कर रहा है कि इसलिए फिर इसको क्यों करना। और दूसरा उदाहरण दिया व्यतिरेकी दृष्टांत, है ना। केनावली कार ने एक भी शब्द मंगल का नहीं कहा, बढ़िया ग्रंथ बना के तैयार कर दिया। ऐसे अन्य व्यतिरेक व्यभिचार दिखा करके वो खंडन कर रहा है, बेकार का काम मंगलाचरण करना। तब सिद्धांत के ओर से उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम समझते नहीं। शिष्टाचार चला रहा है, अनादिकाल से शिष्ट लोग ऐसा करते आ रहे हैं। तो कहते शिष्टाचार चला, शिष्ट लोग करते आ रहे हैं इसलिए करना चाहिए। कहते हाँ, क्यों? शिष्टों का जो स्वरूप होता है वे श्रुति स्मृति प्रमाण के बिना कोई कृत्य करते ही नहीं है। इसलिए शिष्टाचार को देख करके स्मृति का अनुमान करवाओ किया गया, और स्मृति भी बिना श्रुति के प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। इसलिए अनुमित स्मृति के द्वारा श्रुति का अनुमान किया गया। शिष्टाचार को देख करके स्मृति का अनुमान, और स्मृति अनुमित स्मृति के द्वारा है ना लुप्त श्रुति का अनुमान। श्रुति कोई रही होगी, कालक्रम में लुप्त हो गई, भूल गए हम लोग, याद नहीं रही, किंतु ऐसी जरूर रही होगी। तब वैसी स्मृति आई, स्मृति को देख करके शिष्य लोग आचरण करते आ रहे हैं, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। रही बात ये कि जहाँ बहुत मंगल किया गया, व्यभिचार दिखा, उसका खंडन किया। बहुत मंगल किया गया, वहाँ गण समाप्त इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पाप अधिक रहा होगा। जितना पाप था उतना मंगल नहीं किया गया। और दूसरे के ग्रंथ में जहाँ मंगल के बिना समाप्ति हो गई, वहाँ कोई विघ्न था ही नहीं, इसलिए ग्रंथ पूरा हो गया। किंतु कदाचित कहीं विघ्न के बिना नहीं होने से ग्रंथ पूरा हो जाए तो इसको नियम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नियम तो यही बनाना चाहिए कि मंगलाचरण करना ही चाहिए। तो इसी दृष्टि से यहाँ द्विजाति ब्राह्मण श्रेष्ठ की कामना वाले है ना प्रातः काल उठ करके पवित्र होकर के इस आख्यान का कीर्तन करते हैं। बस इससे बढ़कर के प्रमाण और क्या है। अतः श्रेयस कामाये एतद् यथावत् अनुकीर्तयन्ति।
इसीलिए श्रेय के अभिलाषी द्विजातिजन प्रातः काल इसका निर्वचन करते हैं, पारायण करते हैं। इदमा हरि प्रीतो गजेन्द्रम पुरुषोत्तम सर्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभु। एक बात और कहते हैं कि इस स्तोत्र, इस प्रसंग की प्रामाणिकता के संबंध में स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं। इदम आ हरि प्रीता, श्री भगवान हरि प्रसन्न होकर के हे राजन परीक्षित गजेंद्र से कह रहे हैं। भगवान ने जिसका उद्धार किया है, पार्षद बना दिया है, उसी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभु। भगवान तो विभु हैं। जिस समय भगवान गजेंद्र को आगे वाली बात कहने जा रहे थे, कह रहे थे, संसार के सारे प्राणी सुन रहे थे। सर्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभु, क्योंकि विभु भगवान तो सर्वभूतमय हैं, वे प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। इसलिए अनेन श्रेयो भवती तु कुतो ज्ञातम, इस स्तोत्र के पारायण से, कीर्तन से श्रेय मिलता है, यह कहाँ से ज्ञान हुआ? कहते हैं साक्षात भगवत वचना देवेत्याह, साक्षात भगवान के वचन से ही यह बात मालूम पड़ गई। इदमा इत्यादि यावत समाप्ति, इदमा से लेकर के समाप्ति तक। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, भगवान का यह इस प्रसंग का उपदेश गांठ बांधने लायक है। भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे गजेंद्र, ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकंदर काननम वेत्र कीचक वेणूनाम गुलमान सुरपादपान। यहाँ से लेकर के आगे तक कहते हैं 24वें में अन्वय है इसका। उत्थाप्यापर रात्रांते, अपर रात्रि के अंत में माने उषा काल में उठ करके, प्रयत माने संयत पवित्र होकर के, पवित्र होकर के, समाहित होकर के, जो इन सब का स्मरण करते हैं तो वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ अन्वय होगा, है ना? किसका किसका अन्वय है? तो भगवान देखिए क्या क्या कहते हैं। कहते हैं ये माम त्वाम च सरश्चेदम, देखो गजेंद्र, जो मुझे, त्वाम माने तुमको, और इस सरोवर को, गिरिकंदर काननम, और त्रिकूट पर्वत की गुफा का जंगल, इसका वेत्र कीचक वेणु नाम, वेत्र वेत्र कीचक विशेष प्रकार का बांस है, वेणु भी बांस विशेष है, इनके गुल माने झोरमुट, और सुरपादपान देवताओं के वृक्ष, देव वृक्ष, श्रृंगाणी मानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणों में शिवस्य च, और त्रिकूट पर्वत की ये तीनों शिखर सोने के, चांदी के और लोहे के। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी का, मैं माने मेरा, और शिवस्य भगवान शिव जी का निवास स्थान। ब्रह्मा जी का सुमेरु पर्वत पर है, भगवान का क्षीर समुद्र में है, शिव जी का कैलाश पर्वत में है। तो इन तीनों देवों के निवास स्थान का जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, और क्या क्या, क्षीरोदम में प्रियम धाम, क्षीर समुद्र मेरा सबसे प्रिय धाम है, वहां मैं ज्यादा रहता हूँ। श्वेत दीपम च भास्वरम, और श्वेत दीप तेजोमय भास्वर द्वीप है। श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदाम कौमुदकी मम, भगवान के वक्षस्थल का श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि,
और माला, बनमाला, भगवान की कौमुद की गदा, मेरी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, सुपर्णम पदगेश्वरम, और पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी, सुपर्ण गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। शेषम च मत्कलाम सूक्ष्माम श्रियम देवी मदाश्रयाम, और मेरी कला रूप जो शेषनाग, सूक्ष्म कला है भगवान की। श्रियम देवी मदाश्रयाम, और भगवती श्री लक्ष्मी देवी जो मेरे आश्रय में रहने वाली हैं। ब्रह्मांडम नारदम ऋषिम, ब्रह्मा श्री नारद ऋषि, भगवान शिव, पीछे तो इनके धामों का स्मरण बताया गया, यहाँ उन्हीं का स्मरण। प्रहलाद में च, प्रहलाद मत्स्य कूर्म बराहाद्यय अवतारय कृतानि में, भगवान मत्स्यावतार, कूर्मावतार, बराह आदि अवतार लेकर के इन अवतारों के द्वारा, है ना, कृतानि में कर्माणि अनंत पुण्यानि, मेरे द्वारा किए गए कर्म जो अनंत पुण्यशाली हैं, पुण्य प्रदान करने वाले हैं, स्मरण करने से, उनका स्मरण करने से। सूर्यम सोमम हुतासनम, भगवान सूर्य, चंद्र देवता, हुतासन अग्निदेव, प्रणवम सत्यमव्यक्तम गोपी प्राण धर्ममव्ययम, और प्रणव ओंकार, सत्य परमार्थ सत्य तत्व, अव्यक्त मूल प्रकृति, गो विप्राण धर्मव्ययम, गौ ब्राह्मण, और अव्यय धर्म सनातन वैदिक धर्म। दाक्षायणीर धर्मपत्नी सोम कश्यपयोरपि, और धर्म की पत्नी 13 पत्नी दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं धर्म को दिया था, तो उनका, और सोम माने चंद्रमा की 27 पत्नियां दक्ष की कन्याएं, कश्यप की पत्नियां दक्ष की कन्याएं, इनका स्मरण करना, इनका नाम लेना। गंगाम सरस्वतीम नंदाम कालिंदीम श्वेतवारणम, ध्रुवम ब्रह्म ऋषीन् सप्तो पुण्य श्लोकांश मानवान। श्री देवी गंगा, सरस्वती, नंदा, कालिंदी, यमुना, श्वेतवारणम माने ऐरावत हाथी, ध्रुव जी, ब्रह्म ऋषि, सातों ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मशीन सप्त पुण्य श्लोकांश मानवान, और इनके साथ में वे मनुष्य जो पुण्य श्लोक हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर, महाराज हरिश्चंद्र, अष्टपति, जानश्रुति, ऐसे महाराज जनक, इनका स्मरण करना चाहिए। 21 के बाद टीका है, अव्यक्तम मायाम, माया प्रकृति, अव्ययम धर्मम भक्ति लक्षणम, अव्यय धर्म भक्ति लक्षण, सनातन धर्म। सोम कश्यपयोरपि पत्नीर दाक्षायणी, दक्ष की कन्याएं जो सोम चंद्रमा की पत्नी और कश्यप जी की पत्नियां, इनका स्मरण करना, नाम लेना। श्वेतवारणम ऐरावतम, सफेद वर्ण का जो ऐरावत हाथी है, सफेद वर्ण का है, शुक्ल वर्ण का, उसका स्मरण करना, ध्यान करना। अब आगे यह सब गिना करके 50-60 की संख्या है इसकी। उत्थाया पररात्रांते प्रयता सुसमाहिता, आप रात्रि के 2 भाग, पूर्व और अपर रात्रि के अंत में, माने वही 4 बजे 5 बजे के अंत में, प्रयता सुसमाहिता, संयत होकर के, व्यवस्थित होकर के, मन को समाहित करके
जो इनका स्मरण करते हैं, स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हेनसोऽखिलात्। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे रूप हैं। स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हेनसोऽखिलात्। मेरे इन रूपों का जो स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुसमाहिता एकाग्रचित्ता मम रूपाणि मद विभूति। ये सब मेरी विभूतियां हैं। देखिए, वेदांत जब समग्र विश्व ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप के रूप में प्रतिपादन करता है तो इसलिए उपासना के लिए ये सब विशेष विभूतियों के रूप में भगवान का स्वरूप समझ करके उपासना करनी चाहिए। फिर कहते हैं श्री शुकवाच, नहीं ये हाँ ये है, ये माम स्तुवन्त्यनेनांगो प्रतिबुद्धि निशाच्यै तेषां प्राणाच्यै चाहम ददामि विमलां मतिम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, निशा के व्यतीत होने पर जग करके जो है ना, इन सबों के स्मरण के द्वारा और स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, इन सब का स्मरण करते हैं। माने जब पाठ किया जाए, 3 अध्यायों का पाठ किया जाएगा तो स्मरण आ जाएगा। तो कहते हैं कि तेषां प्राणाच्यै चाहम ददामि विमलां मतिम। उन मनुष्यों को प्राण अंतिम में आने निकलने वाले हों, प्राण का अत्यय होने वाला हो। माने देखिए, भगवान यह कह रहे हैं कि बाई चांस है ना, बहुत दिन हो गए, फल नहीं दिखाई पड़ा, तो भी प्राणांत होते होते जो है इसका फल दिख जाएगा। समय तो लग सकता है, क्योंकि समय लगने के लिए तो पूर्व के पापों का पहले प्रक्षालन करना पड़ेगा। इसलिए तेषां प्राणात्यै चाहम ददामि विमलां मतिम। और कहते हैं कि वह निर्मल मति मैं देता हूं। यह जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अहम ददामि विमलां मतिम। ठीक है, नहीं, इस तरह से भगवान ने इसकी महिमा व्यक्त की, गजेंद्रोपाख्यान की, और साथ में जो यह चिंतन स्मरण उपासना के लिए जो ये उपदेश किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शुकवाच इत्यादि ऋषिकेशः प्रथमाय जलजोत्तमम् हर्षेन विबुधानीकम आरुरोह खगाधिपम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषिकेश भगवान ने इस प्रकार के उपदेश देकर आदेशा उपदेशा और जलजोत्तमम प्रथमाय, और फिर जाने के समय भगवान ने अपने उत्तम पांचजन शंख को बजाया, ध्वनि किया। हर्षेन विबुधानीकम, उस शंख ध्वनि से सारे देवताओं के समुदाय प्रसन्न हो गए। आरूढ़ खगाधिपम, गरुड़ जी पर भगवान आरूढ़ हो गए, अपने धाम को चले गए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षम नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम भगवद्गीतास्तु। पंचम अंतिम में जो है टीका अमृताख्यानम, नहीं, जलजोत्तमम शंखवरम प्रथमाय वादयित्वा, उत्तम शंख बजाया। तो इस प्रकार से एक आख्यान अब तक 4 अध्याय तक पूर्ण हुआ। अब इसके बाद पंचम से लेकर के 12वें अध्याय तक 8 अध्यायों में समुद्र मंथन का प्रसंग आने वाला है। आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं अमृताख्यानम अष्टाभि अध्यायैः अनुवर्ण्यते सभक्त पक्षपातेन यत्र योषायितं प्रभो।
श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, अब इसके आगे 5वें अध्याय से लेकर के 12वें तक 8 अध्यायों में अमृत मंथन का आख्यान आरंभ होने जा रहा है, वर्णन किया जाएगा, है ना। और इस अमृत मंथन आख्यान की महिमा देखिए, बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का पक्षपात करके स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। प्रभो योषायितम, भगवान अपने भक्तों को का काम बनाने के लिए, उनको कृतकृत्य बनाने के लिए मोहिनी रूप बन करके असुरों के चंगुल से अमृत की रक्षा करके देवताओं को पिला दिया। कितनी बड़ी बात है, अपने भक्तों का कैसा भगवान पक्षपात करते हैं, ये विशेष। तो ये आख्यान 8 अध्याय में आएगा। पंचमे पंचमम चाथ षष्ठम चा कथयन मनु, सबसे पहला अध्याय 8 में पहला 5वां अध्याय जो है, पहले पंचम और षष्ठ मनु का विवेचन किया जाएगा। 5वें मनु कौन थे, 6वें कौन हुए। विप्रशापाच्यस्नि श्रीकैः कृताम देवैर हरे स्तुतिम, क्या क्या देखिए। पंचम मनवंतर के मनु, उनके पुत्र और देवता आदि कौन थे, 6वें मनवंतर में कौन कौन से थे, ये बात बताई जाएगी। और इसी 5वें अध्याय में एक बात और बताई जाएगी। विप्रशापाच्च निःश्रीकैः कृताम देवैर हरे स्तुतिम, दुर्वासा जी के शाप से ये प्रसंग आएगा। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया था इंद्र को कि तीनों लोकों के सहित तुम श्रीहीन हो जाओगे, ब्राह्मण का शाप था। प्रसंग यही है कि इंद्र आ रहे थे, दुर्वासा जी कहीं से चले आ रहे थे, इंद्र को देख करके भगवान की प्रसादी माला इंद्र को प्रसन्न होकर के दे दिया। इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उपेक्षा पूर्वक ले तो लिया, किंतु ले करके उपेक्षा पूर्वक गजेंद्र के ऐरावत के मस्तक में डाल दिया, पटक दिया, छोड़ दिया। और उस गजेंद्र ने क्या किया, उसको सूंड से पकड़ करके नीचे पटक दिया, कुचल डाला। ये जब देखा दुर्वासा ने कुपित हो गए, इंद्र जा, तू शीघ्र तीनों लोकों की श्री शोभा यश क्षीण हो जाएगा, इतना मूर्ख है तू। देखिए यहाँ क्या, ये भी विकर्म है, पहले भी विकर्म, उसके फलस्वरूप घटना घटी, और ये इंद्र के द्वारा विकर्म किया गया। उसी का इशारा करते हैं। विप्रशापाचन्य श्रीकैः कृताम देवैर हरे स्तुतिम, जब दुर्वासा जी के शाप से वे श्रीहीन हो गए सब देवता, तब जाकर के भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, उनके आश्रम पर ब्रह्मा जी से अपनी दुर्दशा वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी अपने आंखों से देखेंगे कि अरे इनको क्या हो गया है, इनका तो सारा तेज ही चला गया, नष्ट हो गया। रो रो करके सब अपना सुनाया इन्होंने, तब ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिया, भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति से जो है उनको फिर आगे राहत मिली, तभी समुद्र मंथन का प्रसंग आएगा। तो इतना स्तुति पर्यंत जो है इस अध्याय में आएगा। पहले 2 मनमंत्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि राजन, श्री शुकवाच, राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघनाशनम
गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम त्वंतरम शृणु। हे राजन, देखो तुम्हारे प्रश्न के अनुसार हमने श्री भगवान हरि का अघनाशक लीला चरित्र तुमको सुनाया, जिसमें गजेंद्र का मोक्ष वर्णन किया गया है, जो बड़ा ही पुण्य क्रम है, घटनाक्रम है। अब इसके बाद चतुर्थ मनवंतर तक हो गया था, अब आगे रैवत मनवंतर सुनो, रैवतम त्वंतरम सुनो। पंचमो रैवतो नामो मनुष्तामस सोदरः बलिविंध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः। पांचवें रैवत नाम के मनु हुए। ये तामस नाम के जो मनु हुए हैं उनके सगे भाई हैं, सोदर हैं। अच्छा, इनके पुत्र कौन है? बलिविंध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकाः। इनके पुत्र अर्जुन, बलि, विंध्यादि हुए। तामसश्च चतुर्थो मनुस्तस्य सोदरो भ्राता। चौथे जो तामस नाम के मनु थे उनके सगे भाई थे रैवत, इन्हीं के ये पुत्र हुए। इंद्र कौन हुए? विभु इंद्र सुरगणा राजन भूतरयादय हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहुवादयो द्विजा। इस पंचम मनवंतर में इंद्र हुए विभु नाम के, है ना। सुरगणा भूतरयादय, और देवगण कौन हुए? भूतरयादि। सप्तऋषि कौन हुए? हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहुवादयो द्विजा। हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि ये ब्राह्मण जो हैं सप्तऋषि हुए। और भगवान का अवतार कौन सा हुआ? पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठैः सप्तमैः तयोः स्वकलया यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ्र की पत्नी का नाम था विकुंठा, तो उन्हीं से देवताओं, श्रेष्ठ देवताओं के सहित, वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के सहित भगवान वैकुंठ नाम वाले प्रकट हुए। इन भगवान का नाम वैकुंठ पड़ा, और वैकुंठ नाम के देवता भी थे। वैकुंठ नाम के भगवान ने स्वयं उनसे अवतार लिया, विकुंठा देवी से। और इनकी महिमा क्या है? वैकुंठा कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः। इन्हीं वैकुंठ भगवान ने सारे लोकों के लिए जो नमस्कार है, ऐसे वैकुंठ लोक की रचना की, मन से संकल्प से बना लिया। कहते क्यों बना लिया? तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए। रमया प्रार्थमानेनो देव्या तत्प्रिय काम्यया। रमा लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि भाई अपने रहने लायक तो कोई जगह चाहिए, आश्रम बनाओ, कुछ झोपड़ी ओपड़ी। तब भगवान ने वैकुंठ धाम संकल्प से बनाया उनको प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं कि इन भगवान वैकुंठ और भगवती देवी लक्ष्मी का प्रभाव तीसरे स्कंध में वर्णन किया जा चुका है, जब देवताओं ने दिति के गर्भ से हुए अंधकार से घबरा करके ब्रह्मा के पास जाकर के निवेदन किया, डरे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई तुम डरो नहीं, ये तो भगवान के पार्षद हैं, दिति के गर्भ में आए हुए हैं। तब प्रसंग सुनाया कि सनकादि वैकुंठ धाम में गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। सारा प्रसंग तीसरे स्कंध में आ चुका है, उसी को कहते हैं तस्यानुभावा कथितो गुणाश्य परमोदया। उन वैकुंठ भगवान का अनुभाव प्रभाव हमने तुमको सुना दिया है, कह दिया है, और उनके उच्च कोटि के गुणों का भी वर्णन किया है। उच्च कोटि के गुण कितने कि सनकादि तो निषेध करने लगे कि भगवान हमसे अपराध हो गया, हमने आपके पास को साप दिया है। भगवान कह रहे नहीं नहीं,
ब्राह्मणा माम की तनु, ब्राह्मण का जो तिरस्कार करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसको काट डालूंगा। ये भगवान के परम गुण, ये भी सब वर्णन हो चुका है तीसरे स्कंध में, उसी का इशारा कर रहे हैं। गुणाश्य परमोदया, भगवान का महान प्रभाव और निरुक्त गुणों का वर्णन हो गया है। भगवान रेणुन शब्द में यो विष्णुर वर्णयेत गुणान। लेकिन देखो राजन, ये न समझ लेना कि जो है सारे गुणों का वर्णन हो गया भगवान के, ऐसा नहीं है। कहते हैं भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन तो वह कर सकने की हिम्मत करे जो पहले पृथ्वी के धूलि के कणों को गिन ले। कौन गिन सकता है? असंभव है। ये तो भगवान के थोड़े बहुत खास खास गुण बता दिए गए अनंत गुणों में, इसलिए ऐसा न सोचना कि भगवान के गुण अंत हो गए। अच्छा, टीका कहाँ से रह गई? तस्य वैकुंठ संज्ञस्य हरे अनुभाव सनकादि शापेन, वैकुंठ नाम वाले भगवान श्री हरि का प्रभाव सनकादिकों के शाप के द्वारा दैत्य रूप को प्राप्त जय विजय प्राप्ताभ्याम स्वपार्षदाभ्याम वराहादि रूपेण बुद्धादिलक्षण युद्धादिलक्षण, और पार्षद जो थे वे दैत्य हुए और भगवान के साथ में वराह के रूप में जब प्रकट होकर के आए तो युद्ध हुआ। गुणाश्च, गुण कौन कौन बता चुके हैं हम। ब्रह्मण्यता दया, ब्राह्मण का कितना आदर करने वाले भगवान हैं। परमोदयाश्च महार्धय कथिता, और परम उदय माने महारधी को प्राप्त कराने वाले कथिता तृतीय स्कंधादिषु, तीसरे स्कंध में, कुछ चौथे स्कंध में भी गुणों का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद 6 तक हो गया। षष्ठस्य चक्षुषा पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनु। अब छठा मनवंतर का नाम सुनो। ये चक्षु के पुत्र थे, इनके नाम से चाक्षुष नाम का मनवंतर छठवां आया। चाक्षुष नाम के मनु हुए। पूर्व पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चक्षुषात्मजा। इन चक्षु नाम के मनु के पूर्व पुरुष सुद्युम्न ये प्रमुख थे, ऐसे ऐसे इनके पुत्र हुए थे। तो मनु पुत्र 2 हो गए। इंद्र कौन हुए? इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्रो देवा आप्यादयो गणा। इस छठवें मनवंतर के इंद्र हुए मंत्र द्रुम। देवता कौन हुए? आप्यादयो गणा, आप्यादि देवताओं का गण समुदाय हुआ। और ऋषि कौन हुए? मुनेस्तत्र वैराजन हविष्मद वीरकादय, हविष्मान वीरक आदि ये सप्त ऋषि हुए। अच्छा, अब भगवान का अवतार कौन सा हुआ? तत्रापि देवः संभूत्याम वैराजस्या भवत्सुतः, अजितो नाम भगवान अंशेर जगतः पति। इस षष्ठ मनवंतर में भी भगवान वैराज से संभूति नाम की पत्नी से प्रकट हुए। इन भगवान का नाम पड़ा अजित, अजित नाम पड़ा। भगवान अंशेन जगतः पति, अपने अंश के साथ भगवान प्रकट हुए। कहते हैं पयोधिम येन निर्मथ्यो सुराणाम साधिता सुधा। इस छठवें मनवंतर की जो भगवान के इस दिव्य चरित्र की महिमा है उसका संकेत कर रहे हैं कि इन्हीं भगवान अजित ने समुद्र का मंथन करके देवताओं के लिए अमृत तैयार किया, सुधा साधिता। और जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, भ्रमाणो भसिभृतः कूर्म रूपेण मंदरः, तो मंदराचल
जो है मथानी था, घूम रहा था, वह धीरे धीरे वजन के मारे नीचे चला गया। तब भगवान ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। यह जब संकेत किया सुखदेव भगवान ने, तब महाराज के मन में बड़ी इच्छा जगी और कहने लगे, क्या कहने लगे? यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम गोचरात्मना। हे ब्रह्मन्, आप कृपा करके यह कथा सुनाइए, भगवान ने किस प्रकार क्षीर समुद्र का मंथन किया और यदर्थम, और किस लिए किया, और फिर किस कारण से अद्रिम दधाराम गोचरात्मना, है ना, जलचर के रूप में कूर्म का रूप बना करके भगवान ने उस पर्वत को अपने पीठ पर किस लिए धारण किया। 3 प्रश्न कर दिए। यतो हेतो अम्बुचरात्मना कूर्म रूपेण, अम्बुचर कूर्म, कूर्म रूप में से भगवान ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण क्यों किया और समुद्र मंथन ही क्यों किया, किस लिए किया? तब कहते हैं त्वया संकथ्यमानेन, अच्छा, यथामृतम सुरैः प्राप्तम किम चान्यद् अभवत्ततः। चौथा प्रश्न, देवताओं के द्वारा वह अमृत कैसे प्राप्त किया गया और क्या क्या हुआ? एतद् भगवतः कर्म बदस्व परमाद्भुतम, श्री भगवान का यह बड़ा अद्भुत लीला चरित्र है, इसको आप कृपा करके वर्णन करो। सुराणाम साधिता सुधा इत्युक्त्या, है ना, युद्धाद्यपि सूचितम, भगवान ने देवताओं के लिए अमृत साध लिया, इससे सूचित होता है कि कुछ उपद्रव भी हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। अतः पृच्छति, इसलिए कहते हैं कि और क्या क्या घटना घटी, ये सब कृपा करके बताइए। त्वया संकथ्यमानेनो महिम्ना सात्वतां पते नाति तृप्यति मे चित्तम शुचिरम तापतापितम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा जो भक्तों के पालक पति भगवान की कथा का जो आप वर्णन करते हैं, महिमा का वर्णन करते हैं, तो उससे मेरे चित्त को तृप्ति नहीं होती है। नाति तृप्यति मे चित्तम शुचिरम तापतापितम, क्यों तृप्ति नहीं होती है? तो कहते हैं कि देखो, जो बहुत ताप से झुलसा हुआ हो, जला हुआ हो, तो उसको फिर ठंडा जलाशय मिलने से एकदम उसी में घुसा पड़ा रहता है, निकलना नहीं चाहता। एकादश स्कंद में वहाँ दृष्टांत दिया गया है, जैसे भयंकर ग्रीष्म से जला हुआ हाथी गंगा की धारा में बैठ जाता है डुबकी लगा करके, लाख कोई उसको कहे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तो निकलना नहीं चाहता। इसी तरह से संसारी जीव करोड़ों जन्म जन्मांतरों से संसार की आग में जल रहे हैं। महाराज परीक्षित को अनुभव हो रहा है। इसीलिए बहुत समय के बाद, जलन झेलने के बाद, संताप से तापित होकर के आपके मुखारबिंद से भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा सुन रहा हूँ, इसलिए तृप्ति नहीं हो रही। टीका नहीं। सूतवाद, इस तरह से महाराज ने कितने भाव से प्रश्न किया और तब किस तरह से गदगद होकर के भगवान सुखदेव जी ने आगे घटना क्रम आरंभ किया। सूत जी बता रहे हैं, क्योंकि सूत जी ही तो आख्यान का प्रस्तावना कर रहे हैं,
श्रुतुवाच संप्रष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजाः अभिनंद्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। इस प्रकार से भगवान व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी से जब महाराज के द्वारा प्रश्न किया गया तो उन्होंने उनका बड़ा अभिनंदन किया और भगवान श्री हरि के लीला चरित्रों का वर्णन करना आरंभ किया। अभ्याचष्टुम प्रचक्र में टीका नहीं। श्री शुकवाच है ना, यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना श्रितायुधैः गता शवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि एक समय की बात है कि असुरों के द्वारा देवताओं पर चढ़ाई कर दी गई है ना। पहले आयुधों के द्वारा असुरों ने देवताओं को घायल कर दिया, मारे मारे फिरने लगे। गता शवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः। कहते हैं कि बहुतों के तो प्राण ही निकल गए, गिर पड़े, फिर उठे ही नहीं। बहुत सारे इधर उधर भाग खड़े हुए प्राण बचा करके। ऐसी हालत हुई। नोत्तिष्ठेरन् न पुनर्जीवन्ति स्म इत्यर्थः। गिर के मर गए, फिर जिए ही नहीं। तो कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? तो रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं देखो, विकर्म हो गया था। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रा लोकाश्रयो नृपो निःश्रीकाश्चाभवंस्तप्तो नेषुरिज्यादयः क्रियाः। ये देखिए, सबसे बड़ा अधिकारी जब अपराध करता है, पाप करता है, विकर्म करता है, तो सारे संसार को उसका फल भोगना पड़ता है। ये भूल प्रमाद इंद्र से हुआ। उस पर दुर्वासा महर्षि ने शाप दिया। यदा दुर्वासा शापात् सेन्द्रा लोकाश्रयो नृपो। हे राजन, दुर्वासा महर्षि के शाप से इंद्र के सहित तीनों लोक निःश्रीका शोभाहीन हो गए। निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र। और ऐसी हालत बिगड़ गई कि नेषु इज्यादय क्रिया है ना। लोक में यज्ञ आदि पूजा पाठ आदि भी बंद हो गया, इज्या आदि ही समाप्त हो गए, वैदिक क्रियाकलाप नष्ट हो गए। दुर्वासा ही कदाचिन मार्गे गच्छन्तम इंद्रम दृष्ट्वा। वही प्रसंग बता रहे हैं। दुर्वासा के द्वारा किसी समय मार्ग में जाते हुए इंद्र को देखा दुर्वासा जी ने। उन्होंने स्वकंठस्था माला तस्मै दत्ता। अपने गले से माला उतार करके इंद्र को दे दिया। देवराज ये ले लो प्रसाद भगवान की। तेन च श्रीमतेन अनादृत्यो। इंद्र ने क्या किया? श्रीमत मत से अनादर करके ऐरावत से कुंभयोर निक्षिप्ता। ऐरावत के गले में डाल दिया, दोनों किनारों में। और सच गजो मत्ता, वो तो हाथी था, जड़ पशु था, मतवाला होकर के पदभ्याम ताम मालाम चूर्णी चकार। अपने पैरों से उस माला को चूर्ण कर डाला। ये जब देखा दुर्वासा ने अपने सामने, देखिए स्वयं कृपा करके उन्होंने अर्पण किया था। ततः कुपितो दुर्वासा स्तम शाप। तब कुपित होकर के दुर्वासा का क्रोध तो प्रसिद्ध है, शाप दे दिया। कोई हो छोड़ते नहीं हो। त्रिभिर लोकैः तुम निःश्रीको भवेति। जा, तीनों लोकों के सहित तू श्रीहीन हो जा। हो गया। तदे तदाह, इसी बात को यहाँ संकेत किया गया है।
यदा दुर्वासा शापादिति, उस समय संसार में भूमंडल में यज्ञ आदि इज्जा पूजा समाप्त हो गई। नेषु इज्जादय क्रिया, आप देखिए, निशाम में तत्सुरगणा महेंद्र वरुणादय नाध्य गच्छन स्वयं मंत्रैर मंत्रयंतो विनिश्चयम्। देखिए, तब सभी देवता बड़े चिंतित होकर के मीटिंग की, एक जगह इकट्ठा हुए, है ना, समस्या का निदान ढूंढने लगे, किंतु उनको कोई बात समझ में नहीं आई। नाध्य गच्छन स्वयं मंत्रई, ब्राह्मण का साप तो वज्रलेप होता है ना, हाँ, अपने अपना विचार व्यक्त कर रहे थे इंद्र वरुण आदि, लेकिन कोई सार निकला नहीं, निर्णय निकला नहीं। मंत्रयंतो विनिश्चयम, न निश्चय को नहीं प्राप्त हुए। तब तो ततो ब्रह्म सभाम जगमुर मेरोर मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयान चक्रु प्रणता परमेष्ठिने। तब तो सभी देवता, प्रधान प्रधान देवता तुरंत निर्णय करके ब्रह्मा जी की सभा सुमेरु पर्वत के ऊपर पंचम स्कंध में जिसका वर्णन किया गया, 1 करोड़ योजन की आयाम में ब्रह्मा जी की सभा है, वहीं पहुंच गए और उसके पूर्व पश्चिम इन लोकपालों की स्थान है। मेरोर मूर्धनि सर्वशः, सब के सब चले गए एक साथ। सर्वं विज्ञापयान चक्रु प्रणता परमेष्ठिने, वहां जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और अपनी सारी कठिनाई का निरूपण किया, वर्णन किया। आप देखिए, कहते हैं सा विलोकेन्द्र वायुवादीन ही सत्वान विगत प्रभान लोकान अमंगल प्रायान असुरान अयथा विभु। कहते हैं कि माने उन्होंने तो वर्णन सब किया ही, किंतु ब्रह्मा जी ने देवताओं की शकल देख करके जान लिया कि ये बड़ी कठिनाई में है। स्वाविलोक इंद्र वायु आदि ने इंद्र वायु अग्नि आदि देवताओं को देखा, जैसे ही प्रणाम कर करके उठ उठ के बैठ रहे थे। क्या देखा? निसत्वान विगत प्रभान, सब सत्व रहित हो गए थे, उनकी प्रभा तेज क्षीण हो गया था। और इतने ही नहीं, लोकान अमंगल प्रायान, इनके लोग भी अमांगलिक बन गए। और असुरों का क्या हुआ, है ना? असुरान आए था विभु, है ना? असुर जैसे मलिन रहा करते थे, अब वे मलिन नहीं रह गए, उनमें तो तरक्की हो गई और इनकी हालत बिगड़ गई। असुरान आए था वायु बलक्षणेन, देवताओं से विलक्षण रहे वे असुर, इनकी हालत पतली हो गई, है ना? बल पुष्ट्याद युक्तान विलोकेत्यर्थ, माने असुर तो बल पुष्टि आदि से युक्त दिखाई दे रहे हैं और ये सब लुंज पिंज हो गए, कमजोर क्रश हाँफते हुए। तब देखिए, समाहितेन मनसा संस्मरन पुरुषम परम वाच्योत उत्फुल्ल बदनो देवांशा भगवान परः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देवता लोग बड़ी आशा लेकर के आए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं, ये कुछ न कुछ ठीक कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? समाहित मन से सब समझा और समझ करके देखिए, पीछे जो है वर्णन आया है वृत्रासुर वाले प्रकरण में कि वहां तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुमने बड़ी मूर्खता की, बृहस्पति को का तिरस्कार कर दिया था ना इंद्र ने, तब वो अवस्था बिगड़ी थी। तो कहा तुमने बड़ा गड़बड़ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ जल्दी विश्वरूप को गुरु बनाओ, उससे तुमको सब कुछ फिर मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ ये कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां अवसर था, यहाँ तो कोई अवसर ही नहीं है, शाप लागू हो चुका है। बृहस्पति जी ने शाप छोड़ दिया था, कुछ नहीं शाप दिया उन्होंने, वहां तो बल्कि आया है मूल में, कोई बात नहीं, ऐश्वर्य का मद ऐसा ही होता है, इंद्र ने जैसा किया कोई बुरी बात नहीं, शाप नहीं दिया, वो तो अपने से जो है स्थिति बिगड़ गई, पराभव हो गया। यहाँ तो शाप साक्षात लगा हुआ है, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं कहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, कोई उपाय नहीं। अब तो ऐसी स्थिति बिगड़ने में भगवान ही रक्षक हो सकते हैं। तो अब इसलिए समाहित मन से सारा रहस्य जान करके परम पुरुष भगवान का स्मरण करने लगे ब्रह्मा जी, और भगवान का स्मरण करते ही सारा खेद दूर हो गया। उत्फुल्ल बदना, है ना, उत्फुल्ल बदन होकर के, प्रसन्न मुख वाले होकर के ब्रह्मा जी उन देवताओं से कहने लगे, है ना, भगवान परहा, है ना, क्योंकि वे भगवत पर हो गए। भगवान का असल में जो आश्रय ले लेते हैं उनको कोई दीनता नहीं छू सकती। ब्रह्मा जी भगवदाश्रित थे, इसलिए उनके मुन में मुखारविंद में प्रसन्नता, और प्रसन्नता को व्यक्त करके उनको निर्भीक बनाना चाहते, तुम लोग भी निर्भय हो जाओ। क्या कहते हैं देखिए, अहम भवो यूय मथो सुरादयो मनुष्य तिर्यग द्रुम घर्म जातयः तस्यावतारांश कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणम तमव्ययम। देखो देवताओं, मैं ब्रह्मा, भाव शिव, तुम देवता, असुर आदि, मनुष्य, तिर्यक और ये वृक्ष आदि, है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब के सब तस्यावतारांश कला विसर्जिता, भगवान का अवतार विराट अवतार, उनकी अंश कलाएं, उनके भगवान के विराट अवतार की अंश कलाओं से ये सब प्रकट हुए हैं, हम तुम ये वे सब। विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणम तमव्ययम, इसलिए हम सब मिल करके उन्हीं अविनाशी भगवान की शरण में जाएंगे, चलेंगे। चिंता क्यों करते हो, ये कहो। ठीक है, हरिम शरणम गता संतो यथा पूर्वम सर्वम प्राप्स्यामिति हर्षेण। भगवान के शरण में पहुंच जाने पर पहले जो जो कुछ था सब हमको मिल जाएगा, इस प्रसन्नता के साथ फूल्लम विकसितम बदनम यस्य, ब्रह्मा जी का मुख खिल गया और क्या कहने लगे देवताओं से, मनुष्यादयो जरायुज अंडज उद्भिज श्वेतजाह, मनुष्य से लेकर ये सारे चारों प्रकार की सृष्टि, यस्यावतारः पुरुषः, जिन भगवान का पहला अवतार है पुरुषावतार, उसके अंश हैं ब्रह्मा, उनकी कलाएं हैं मरीचि आदि, है ना, ताभिर विसर्जिता, उन्हीं मरीचि दक्ष आदिकों के द्वारा सब प्रकट हुए हैं, विसर्जित हुए हैं। पुत्र पौत्रादि द्वारा जनिता, पुत्र हुआ, पुत्र के पुत्र होकर के पौत्र हो गया, फिर उसके पुत्र हो गया, इस तरह संसार भर गया, है ना। किंतु कहते हैं कि अच्छा, अगर भगवान जो है सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है, तो हम लोगों का पक्ष लेकर के वो असुरों का नुकसान क्यों करेंगे, ये प्रश्न खड़ा हो गया। फिर उस पर कहते देखो ये तो ठीक है। क्या ठीक है, न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो लोपेक्षणीय आदरणीय पक्षः, भगवान के लिए न कोई वध करने योग्य है, न कोई रक्षा करने योग्य है, न उपेक्षा करने योग्य है, न आदरणीय पक्ष वाला है, कुछ भी नहीं है, वे तो निर्विकार हैं।
किंतु तथापि सर्ग स्थित संयमार्थम धत्ते रज सत्व तमांशी काले। लेकिन एक बात है, वे भगवान लीला के लिए संसार की रचना करते समय रजोगुण, स्थिति के लिए सतोगुण, प्रलय के लिए तमोगुण, इसको स्वीकार कर लेते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को समय समय पर स्वीकार कर लेते हैं, ये भी सत्य है ना। तो टीका में कहते हैं ननु तदि सर्वेश्वसौ समस्यात् किम तच्छनाश्रयणेन शयन। कहते हैं भगवान तो सबके लिए बराबर है कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसे कह देंगे, शरण लेने से क्या होगा। तब कहते नहीं, यद्यपि एवं तथापि अस्मत् पक्षपाती भविष्यति इत्याशयना। किंतु देखो देवताओं, भगवान हमारे पक्षपाती हो जाएंगे। क्यों? नयसिद्धाभ्याम, 2 श्लोकों से है। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? अयम च तस्य स्थिति पालनक्षण सत्वम जुषाणस्य भवायुदेहि नाम। यह जो क्षण समय है, इस समय में भगवान सत्य को स्वीकार करके जगत की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए हैं। भवायुदेहि नाम, देहधारियों के कल्याण के लिए भगवान संसार की रक्षा करने का संकल्प लिए हुए हैं, सतोगुण को स्वीकार किया है। इसलिए तस्मात् प्रजामः शरणम जगत गुरुम। तो जगत की रक्षा तो धर्म की रक्षा, देवताओं की रक्षा, यज्ञादिकों की रक्षा होने से ही हो सकती है ना? इसलिए भगवान असुरों का संहार करेंगे। तस्मात् प्रजामः शरणम जगत गुरुम स्वानाम सनुधास्यति शमसुर प्रिय। इसलिए हम लोग जगत गुरु भगवान के शरण में जाएंगे। हम उन भगवान के हैं और भगवान हमको प्रेम करते हैं, सुरप्रिय हैं, इसलिए हमारा सब काम बना देंगे। ठीक है, इसकी कर देते हैं। इसलिए स्थिति पालन से क्षण काल अतः सुरप्रिय संस्वीया नामना सम सुखम करिष्यति। इस समय संसार की स्थिति का क्षण है, इसलिए भगवान हम सबों को सुख पहुंचाने वाला कार्य करेंगे। बस रहने दीजिए।